Good morning, student. It is a third lecture for the classification of element and the periodicity in their properties. Now we come to know the properties which are directly and indirectly related to their electronic configuration and which show a regular gradation when we move from left to right in a period or from top to bottom in a group is called a periodic property. मैं इसका चार्ट आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगा कि हाउ द प्रॉपर्टीज गेट डिफर्ड इन द लेटेस्ट इन द प्रीवियस क्लास 10th somebody is going to ask which of the metals is reactive. You doesn't know the answer. Sometimes you are saying that it is sodium, it is potassium, it is flana, but it is not so. When you come through the periodic table and the properties of an element, definitely on the spot you are saying that these are the elements are reactive and these are the non-reactive. These are the heavy and these are softest metal. Now we come to study a few terms related to the metals. Atomic radius, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electron. पहले तो मैं पूछूंगा व्हाट इज एन एटम, तो आप कहोगे इट इज़ अ टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर. व्हाट डू मीन टाइनी पार्टिकल? इट मीन्स, मैं आपको एग्जांपल सिंपल समझाता हूँ बेटा. एक मेटल आयरन का लिया, यानी कि यू हैव टेकन द रॉड ऑफ एन आयरन दैट कंसिस्ट ऑफ नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एटम. इट मीन्स कि आपने रॉड से एक एटम निकाला है. एक एटम मतलब सिंगल एटम. जैसे मान लो ए पर्सन यूज टू बिल्ड ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए क्या होता है? ईंट. तो ईंट जो सिंगल ईंट जो लगी हुई है, और आई थिंक मोर देन 10,000, मोर देन 12,000, मोर देन 15,000, तो सिंगल ब्रिक इज नोन एज एटम. और दैट एटम हैव कंटेन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल. दैट वी कॉल, मैंने ड्राइंग बनाए रखी बेटा आपके लिए कि ये सेंटर न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट ये, तो बोलते हैं उसको रेडियस. जस्ट लाइक इन सर्कल दैट यू हैव लर्न इन मैथमेटिक्स लाइन इन 10th क्लास. ओके बेटा. टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई कितनी तरह की होती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू कोवेलेंट रेडियाई. is defined as the one half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule. But before that you have come to know कि what are covalent bonds. Covalent bonds are those which are formed by mutually sharing of an electron. जैसे मान लो कि अपनी सहेली या दो से हाथ मिला रहे हो, आपने एक हाथ शेक किया, आपने दो हाथ दिए तो उसने दो हाथ शेक किए, आपने तीन दिए तो तीन से, तो म्यूचुअली मतलब कि आपने बराबरी का साथ दिया, उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो जब म्यूचुअली तो होगा तो डायग्राम विल बी लाइक दैट. इट मीन्स कि बराबर का संबंध है. यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है. बोथ आर हैविंग सेम क्लाउड. तो मैंने सेंटर लिया ए बी, इसका हाफ लोगे तो बोलेंगे रेडियाई, मगर ए से लेके बी तक बोलेंगे बॉन्ड लेंथ. क्या बोलेंगे? what we call as bond length. Okay beta. So again we are saying that covalent bonds are those which are, now note, covalent bond is single bond होते हैं, double bond होते हैं, triple bond. It means the bond which is formed by sharing one electron, two electron or three electron. I have given you example. Cl2, Cl का नंबर होता है 17, यानी कि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर से एक मिल जाए तो ये बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन. तो Cl ये कहता है मुझे एक चाहिए, ये कहता है मुझे एक चाहिए, तो आपस में शेयर कर लेते हैं. ये अपना लेते हैं, इसका लेता है, तो बन गए 8 8. ऐसे ही O2, O का नंबर होता है 8 2 6. ऑक्सीजन एटम कहता है मुझे यार दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएँ तो मैं 8 हो जाऊँगा. दूसरा भी सोचता है 2 मिल जाए तो मैं भी 8 हो जाऊँगा. दोनों आपस में शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग. ये इसके ले लेता है और ये इसके, तो 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड. एंड टू एग्जाम्पल 7 2 5
इसको 8 करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 की शेयरिंग करते हैं, 3 से लेता है और 3 इसको देता है। तो आपने नोट करना है, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन ईच एटम इज़ मोर द बॉन्ड लेंथ गेट डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ छोटी जाती है। नेक्स्ट है बेटा वैन डर वाल रेडियाई। जैसे दुनिया में हजारों मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो ये मैंने यहाँ मॉलिक्यूल बना रखे हैं, तो हम इसको कहते हैं अगर 2 मॉलिक्यूल जो नियरेस्ट पड़े हुए, नियरेस्ट मतलब नज़दीक में, 1 2 3 बनाए हैं, मैंने 3 बनाए हैं, वैसे तो लाखों से ऊपर होते हैं। तो देखो दूर कौन सा है, ये दूर है, ये नज़दीक है, तो नज़दीक की दूरी ली है और ये दिखा रखा है मैंने। इट इज़ ए डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम और 2 adjacent आइडेंटिकल एटम बिलोंगिंग टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े नहीं हैं, इसलिए बोला है नॉन बॉन्डेड। इन दोनों की डिस्टेंस ली, उसका हाफ कर दिया, उसे बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। इफ़ द वैन डर वाल रेडियस इज मोर देन द गैस कैन बी ईजिली लिक्विफाई इनटू ए गैस, लिक्विफाई इनटू ए लिक्विड स्टेट। ठीक है बेटा, मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई गैस के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है और वो गैस मॉलिक्यूल बड़े ही पास पास हैं और उनकी वैन डर वाल रेडियस ज़्यादा है, इट मीन्स दे कैन बी ईजिली लिक्विफाइड, दैट कैन बी ईजिली लिक्विफाई। तो मतलब क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, तो इसे आसानी से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ द डिस्टेंस इज लार्ज वी कैन नॉट लिक्विफाई दिस गैसेस। नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियाई। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ए मेटल लैटिस और ए क्रिस्टल ऑफ ए पॉजिटिव कर्नल्स और ए मेटल आयन। मेटल्स में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे बोलते हैं कर्नल्स, क्या करते हैं, कर्नल्स कहते हैं, और नेगेटिव जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पॉजिटिव मतलब कर्नल्स, मेटल आयन, और कर्नल तभी बनते हैं जबकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज को लूज़ करता है, क्या करता है, लूज़ करता है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि ईच कर्नल्स is simultaneously attracted by a number of mobile electron, and each mobile electron is attracted by a number of metal ion. This force of attraction is between the mobile electron and the positive kernels is called metal. ये बेटा है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कि इन ए मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो m होता है पॉजिटिव, क्या होता है बेटा, m पॉजिटिव, और आउटर मोस्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यानी कि मैंने ये डायग्राम एक बनाया हुआ है। तुम सोचो कि मेटल में हजारों डायग्राम होते हैं, जैसे लिखा ना और इकट्ठा, इनको इकट्ठा कर दो, इकट्ठा कर दो। यहाँ m है, यहाँ E है, तो यहाँ पे m प्लस आएगा, फिर यहाँ पे E प्लस आएगा, E नेगेटिव आएगा, फिर m प्लस, फिर समथिंग लाइक दैट। तो हम कहते हैं कि आज तक हमने प्रोटॉन सुना है पॉजिटिव चार्ज, मगर यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल, पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कर्नल्स। इट इज़ डिफाइंड एज 1 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट मेटल आयन इन ए मेटेलिक लैटिस। लैटिस का मतलब होता है ए कंपाउंड हैविंग ए सॉलिड स्ट्रक्चर, जिसका सॉलिड स्ट्रक्चर होगा उसे बोलेंगे लैटिस। इट कैन बी डिटरमाइन बाय द एक्सरे स्टडीज, मतलब कि हम नॉर्मल स्टडी से नहीं कर सकते, हाई फाई स्टडी यानी एक्सरे स्टडी से कर सकते हैं, एक्सरे स्टडी से। अब यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। वैन डर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, मेटल रेडियस से कम होती है, और कोवेलेंट रेडियस सबसे बड़ी होती है। यानी यू कैन से दैट कि वैन डर वाल रेडियाई का जो क्या बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर है ज़्यादा होता है, इसकी लेंथ कम होती है, और सबसे लेंथ कम किसकी होती है, इसकी। कोवेलेंट रेडियाई पोसेस स्मॉल बॉन्ड लेंथ, इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग होती है। तो दैट आई हैव सेंडिंग यू ए PDF फाइल अलॉन्ग विद द वीडियो,
and go through the homework. If you're getting doubts, you can call me anytime on my personal phone number. तो बेटे इन सब चीज़ों को आप सोचना कि भविष्य में अगर ऐसे ही समय रहा तो हमने इसी को मैटर बना के स्टडी करनी है और अपने आप को यूज़फुल करना है. ओके बेटा, सो हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर. थैंक यू.